अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ करेंगे। चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास ये एमसीक्यू है मैट्रिक्स 2 4 7 इस मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में। कौन सा मैट्रिक्स है हमारा ये हमारे पास है। देखो इसमें कॉलम, इसको कॉलम इस तरह कहते हैं, सीधी लाइन के कॉलम होते हैं और जो रो होती है ना इस तरह होती है। ठीक है, अब ये मेरे पास रो है, तो ये देखो सीधे से नज़र आ रहा है, ये है मेरे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 इज़ ए मैट्रिक्स, रो कॉलम रेक्टेंगुलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास ये। ठीक, अब तीसरा मैट्रिक्स है मेरे पास एमसीक्यू से द ट्रांसपोज ऑफ 1 2 और 1। ट्रांसपोज में हम या रो को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम्स को रो में बदल देते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मैं इसको, ये देखो ये रो है ना, ये रो और ये कॉलम है, अगर मैं कॉलम को रो में बदलता हूँ, ठीक है, ये कॉलम है मेरे पास, इसको अगर मैं रो में बदलता हूँ, देखो 1 2, ये 2 इधर आ गया। ठीक है, और जब इसको बदला 2 1 हो गया, तो इसका जवाब होगा मेरे पास ए। ठीक है, सेम ही रहेगा क्योंकि वो है ही सेम, तो ये मेरे पास ये होगा सेम इसलिए रहेगा कि देखो गिनती एक ही है ना, 2 इधर चला गया, पहली वहाँ 2 मौजूद है, 2 इधर आ गया, 2 पहले यहाँ पे मौजूद है, इसलिए इसका जवाब होगा ए मेरे पास। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ए का एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा। डी इनवर्स आपको बताया था कि ऐसा नंबर, डी इनवर्स किसे कहते हैं कि कोई नंबर है मेरे पास, फर्ज करो 2 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं तो जवाब 0 आ जाए। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि जवाब 0 आ जाए, तो -2 ऐड करूंगा ना, तो जवाब क्या हो जाएगा 0 मेरे पास। तो ए में माइनस ए होगा मेरे पास के डी इनवर्स। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 5 है मेरे पास, वो कह रहा है इफ x + 3 1 4 और 5, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इज इक्वल टू 3 1 4 और 5 मैट्रिक्स। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको बराबर कर लेते हैं, हम x + 3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 - 3 हो गया। ठीक है, इसको उधर ले गए, x इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 0, तो ये जवाब होगा डी वाला। ये फर्स्ट यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज मेरे पास क्या होगा, ये होगा मेरे पास 6 का होगा बी। ठीक है, ए स्क्वायर मेरे पास क्यू सिमेट्रिक माइनस होता है ना, तो वो माइनस का स्क्वायर हो गया, तो ए बन गया। आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना, जो आप वही वापस घूम के आ जाता है। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज किया, जो आप क्या आएगा मेरे पास वापस ए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 × 2। ठीक है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड द ऑर्डर ऑफ बी इज 2 × 1। ठीक है, इसमें 2 रो एक कॉलम है, तो मेरे पास यहाँ पे देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके क्या मैट्रिक्स का आएगा 8 का जवाब बनता है मेरे पास ए वाला। अब कैसे बनता है आपको बताता हूँ। ये देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 × 2 का। ठीक है, फिर एक है मेरे पास 2 × 1। ये 2 होते हैं ना, ये हम स्किप कर देते हैं, दोनों एंड वाले, इसका आखिरी वाला, पहले वाले का आखिरी वाला और दूसरे वाले के पहले वाला डिजिट स्किप करके 2 बचते हैं, उनको आपस में मिला लेते हैं, ये हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, तो जवाब बन गया ना 2 × 1। द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन जनरल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मेरे पास होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती मैट्रिक्स में। ठीक है, इफ ए बी सी आर मैट्रिक्स देन प्रॉपर्टी ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी क्या है मेरे पास, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सॉरी, कम्यूटेटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मेरे पास इसके देखो 2 रो है, एक कॉलम है, तो मेरे पास होगा ये 2 × 1। 11 का होगा डी। 12 का मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम। ठीक है, सच दैट m इज इक्वल टू n, दैट इज सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड, मेरे पास क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। m क्या होता है रो, n क्या होता है कॉलम, जिसकी रो और कॉलम बराबर होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो जाता। इसमें मेरे पास ये है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, डेंटी मैट्रिक्स नहीं है, ये आपने डेंटी पे नहीं लगाना, ये कॉलम मैट्रिक्स है मेरे पास। 14 है मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स इज। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स ये है ना, जिसको ट्रांसपोज लूंगा तो ये सीधा नहीं हो जाएगा। ठीक है, रो नहीं बन जाएगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास रो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर ही आएगा वापस घूम के। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर मेरे पास है यहाँ पे 16। ठीक है, 16 के 2 3 5 और 7। देखो पहले और से देखना, ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 × 7, ठीक है, -5 × 3, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, 14 - 15, जवाब क्या है मेरे पास -1। ठीक है, 7 2 14 होता है ना, और 5 6 15 होता है।
और अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका हम ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, तब स्क्वायर मैट्रिक्स हमें सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, सिमेट्रिक होता है कि जैसे रो जब उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं घूम के वही आ जाता है। जैसे पीछे नहीं अभी हमने किया क्वेश्चन MCQ जिसमें 1 2 2 1 था, वो सिमेट्रिक था, जितनी बड़ी ट्रांसपोज ले लो घूम के वही आना है। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होता है, 1 नहीं होगा क्योंकि अंदर है ही 1, इसका मतलब है 1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये कह रहा है if A is a matrix of order 2 cross 3 then the number of element in each row of A is 3 होंगे। ठीक है, अब 3 कैसे होंगे, देखो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 1 2 0 0 1, ये मेरे पास क्या है 2 क्रॉस 3 का, 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, अब 3 कॉलम है, रो तो 2 ही है, लेकिन 1 2 3 कॉलम बन गए, सब में एक एक नंबर डाल दिया, तो मेरे पास कितने नंबर आ गए, 3 डिजिट नहीं बन गए मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे 3 को निशान लगा दिया। इफ़ ए मेरे पास है 2 1 6 और 3, द कोफैक्टर ऑफ 6 इज, मेरे पास कोफैक्टर है जो 6 का वो होगा -1। ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स क्वेश्चन, ठीक है 3 1 3 1 -3 3y -4 और -3 और 2 आ रहा है। ठीक है, एक बात आपको बताता चलूँ, उसने y की वैल्यू निकालने की बात तो की है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि पहला डिजिट पहले से मैच होता है, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से होता है। ठीक है, ये बात पूरी पता लग गई। अब 3y -4 है, देखो 3y -4 इज इक्वल मेरे पास क्या आ रहा है, मुकाबले में 2 आ रहा है। 3y इज इक्वल टू मेरे पास 4 + 2 आ गया, 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, 3 2 6 होता है, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 आ गया। इसका जवाब क्या होगा मेरे पास बी वाला। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड, ठीक है, मैट्रिक्स की एक ही रो है मेरे पास, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ये पूछने वाली बात है। इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर 3 क्रॉस 2, मतलब 3 रो हैं 2 कॉलम है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो इज, ठीक है, देखो 3 रोज हैं 2 कॉलम है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ पे इसमें 2 ही आनी है। ठीक है, कैसे, 3 रो है ना, देखो 1 1 1 1 2 2, 3 रो बन गई और 2 कॉलम आ गए, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 ही लफ्ज़ आ रहे हैं बीच में। 24 इफ़ ए इज़ 2 1 6 3, तो कोफैक्टर ऑफ 1 इज़ क्या होगा, 1 का कोफैक्टर होगा 6। ठीक है, -6। फॉर द मैट्रिक्स क्वेश्चन x -3 1 3 और 1 आ रहा है। ठीक है, -3 3y -4 -3 और 2 आ रहा है। अब x की वैल्यू निकालें, देखो इसने सिर्फ x की वैल्यू निकालने की बात की, कुछ बच्चे y भी निकालने बैठ जाते हैं, फ़ायदा कोई नहीं, उसने देखना ही नहीं, उसे आपका टाइम जाएगा MCQs में, आपसे x की वैल्यू निकालनी। अगर हम इसको ज़ुबानी में कर देता हूँ, इसका जवाब होगा 6। ठीक है, 6 कैसे आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे MCQ चैप्टर नंबर 6 के मैट्रिक्स के ख़त्म होते हैं हमारे पास। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।